हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सेटा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं एसएससी जेई पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का पोस्टमार्टम यानी कि पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं और एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे आपके जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे मान लो आपको डीआरडीओ देना है, किसी को डीडीए जेई देना है, किसी को एमपी सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन देना है और भी अदर स्टेट के एग्जामिनेशन देने हैं, एई के एग्जामिनेशन होंगे आपके। और उन सभी एग्जामिनेशन के बीच में एसएससी जेई एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन का बहुत समय से वेट कर रहे होंगे। यहाँ पे समझते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे एग्जाम को हम पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किन किन पोर्शन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, जैसे ईयर वाइज जो एनालिसिस मैंने आपको बताई थी, उसमें आपको बताया था मैंने कि कौन कौन से सब्जेक्ट को वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे आप। यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पहले वेटेज बहुत कम रहता था, लेकिन आजकल इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर्वेइंग का ऑन एन एवरेज आपको इजी सब्जेक्ट है, यहाँ से मार्क्स हासिल कर सकते हो। आरसीसी अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एफएम की बात करें, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड सॉइल, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मार्क्स हासिल कर सकते हो। ज्यादा मार्क्स के हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका फ्लूइड की प्रॉपर्टी से पहली यूनिट जो है, वहां से क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। आरसीसी में आपका बीम, कॉलम, कोडल प्रोविजन, ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। सर्वेइंग में कंपास सर्वेइंग एंड लेवलिंग के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। सोम में फिर प्रॉपर्टी, जिसमें ई के एम यू जी में रिलेशन है, बेसिक चीजें हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन और छोटे छोटे चीजों के क्वेश्चंस, मोहर सर्किल से क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग वाले यूनिट से। उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फिर कॉलम, बकलिंग और क्रिपलिंग लोड के क्वेश्चंस, अजम्पशन से क्वेश्चंस आते हैं। बीएमसी जो है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का वेटेज गाइज आप सभी को पता होगा कि 100 क्वेश्चंस में से ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को अगर ऐड कर दिया जाए बिल्डिंग मटेरियल में, तो लगभग 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। 20% का वेटेज रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट टेक्निकल के सब्जेक्ट ही नहीं, टेक्निकल के सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे होगे अपने हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होगे। नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको ध्यान देके पढ़ना है। जैसे स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ना, जीके वाला पोर्शन, इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे जीके में पूरा ही पूरा बता देता हूँ। हिस्ट्री का वेटेज लगभग 5 से 8 नंबर का होता है, और जिसमें इंडियन हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत कम, कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस लगभग एक या दो। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 7 क्वेश्चंस, और ये मार्क्स दिलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसी तरीके से ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिजिक्स के स्कोरिंग है, फिजिक्स से स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा। केमिस्ट्री से भी 2 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते ही देखने को मिलते हैं। फिजिक्स आपसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर दिला सकता है फिजिक्स। उसी तरीके से कुछ और भी सब्जेक्ट है यहाँ पे। कंप्यूटर एंड आईटी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। बायो भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है। बुक एंड अवार्ड्स, ऑनर्स, ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। राइटर्स के नेम, है ना, ऑथर्स के नेम, है ना, ये सारी चीज़ें। और इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे सिचुएटेड है, फुल फॉर्म क्या है। स्पोर्ट्स में कुछ अगर चुनिंदा न्यूज़ में रहेगा तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और मिसलेनियस 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 50 नंबर का जीके वाला वेटेज है। जनरल अवेयरनेस और जीके पूरा का पूरा इसमें काउंट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रीजनिंग में सर, तो रीजनिंग में आप देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, यहाँ से देखो अच्छे खासे क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, हर एक शिफ्ट में। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा दिखा रहा हूँ आपको, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। ये पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें से आपको क्वेश्चंस ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। और इधर देखोगे ना कि मिसिंग नंबर और लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। और बाकी सारे जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक से कभी कभार 1 क्वेश्चन, कभी कभार 2 क्वेश्चन, लेकिन मिसिंग नंबर को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से कवर कर लिया, और आपने यहाँ पे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग,
इन सबको कर लिया तो लगभग लगभग 50 में से 40 नंबर तक आप स्कोर कर ले जाओगे रीजनिंग के ये कुछ गिने चुने टॉपिक को कवर करके। ठीक है, तो जो भी बच्चे एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, तो क्यों ना ऐसा करो कि इसमें थोड़ा सा और थोड़ी सी और ब्रशअप कर लो अपने कंसेप्ट को, और थोड़े से कुछ पोर्शन को एक्स्ट्रा पढ़ के, जैसे कि आप लोग को बोल रहा हूं मैं इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश अगर आप पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश को थोड़ा सा बूस्ट कर लो। डीआरडीओ में एग्जामिनेशन जो भी बच्चे देने जा रहे होंगे काम आएगा, एमपी सब इंजीनियर के लिए तो बाकी बच्चे प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, डी ट्रिपल एस बी ए के एग्जामिनेशन भी कुछ लोगों के होंगे, तो इंग्लिश को बूस्ट अप कर सकते हो थोड़ा सा। इसके लिए क्या करना है आपको, बस केवल और केवल उन्हीं एग्जामिनेशन के, डी ट्रिपल एस बी के ही अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ और देखो कि क्या क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना, या फिर आपको फिलअप वाले क्वेश्चन जो आते हैं वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, टेंसेज वाले में, एरर वाले में प्रॉब्लम आ रही है, जंबल वाले में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देखिए, उसको इंप्रूव करिए, और समय है, एक एक घंटे आधे आधे घंटे भी रोज दोगे तो हो जाएगा। मैथमेटिक्स अब एक नया पोर्शन, जैसे बहुत सारे बच्चे आरआरबी की तैयारी करते होंगे तो मैथ्स पढ़ते होंगे, यहाँ पे मैथ्स आपको डीआरडीओ में देखने को मिलेगा और मैथ्स आपको कवर करनी पड़ेगी बॉस, मैथ्स जरूरी है। मैथ्स हो सकता है बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरआरबी की वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन एसएससी जेई के लिए तो इसको दूर रखते हैं मैथ्स को, लेकिन बाकी जो अदर एग्जामिनेशन है उसके लिए मैथ्स को आप लेके चल सकते हो। और इन सभी एग्जामिनेशन के लिए हम आपको यूट्यूब पे क्लासेस भी दे रहे हैं, यूट्यूब से प्रिपरेशन करो। सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू लगाइए, और टेक्निकल सब्जेक्ट में कभी भी किसी एग्जाम के बारे में मत सोचा करो, बस इतना सोचो कि मुझे 13 सब्जेक्ट अपने सिविल इंजीनियरिंग के जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है अच्छे से। ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको टेक्निकल की हेडक खत्म हो जाएगी, एक बार पढ़ना होता है और उसके बाद क्वेश्चंस लगाने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, और उन एमसीक्यू को किसी भी किताबों से लगा सकते हो, आपके पास जो भी अघोर खुरमी जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको लगाइए एमसीक्यू के लिए, या फिर अदर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए आप एग्जामिनेशन के। ठीक है, यहाँ से आपका ये डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा टेक्निकल पोर्शन, और जिस भी एग्जामिनेशन में जाओगे वही क्वेश्चन घूम फिर के आने हैं, उसी तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आने हैं। कुछ कुछ एग्जामिनेशन में अनसर्टेन क्वेश्चंस रहते हैं, वो सबके लिए होते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। प्रिपरेशन करो इस हिसाब से कि आपके एक ही स्टडी प्लान से बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर हो सके और बहुत सारे इफेक्टिवली एग्जामिनेशन आप निकाल सको, जिसकी प्रिपरेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको अड्डा 24/7 पे पढ़ना है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, बैचेस के बारे में, और उसको जरूर देखना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस, एवरी क्लासेस मिल जाएंगी। ये सारे के सारे एसएससी जेई का सिविल का टारगेटेड बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, ये भी अवेलेबल है। डीआरडीओ के लिए सिविल का अवेलेबल है, मैकेनिकल का अवेलेबल है, सीएस आईटी सभी के लिए अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का अवेलेबल है। तो जिसको भी पर्टिकुलर बैचेस की रिक्वायरमेंट है वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, और हर बैच पे आज के दिन डबल वैलिडिटी चल रही है, हर बैच पे डबल वैलिडिटी है। लेकिन मैं सबसे अच्छा आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, उसमें आपको एनरोल करना है, और उसमें आपको सबसे इफेक्टिव स्टडी मिलेगी, और सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकोगे। कैसे? महापैक में देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, जितने भी ये महापैक हैं, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, इनकी प्राइजेस देख के घबराना मत, अभी आपको बताऊंगा मिनिमम प्राइस में कैसे मिलेगा। यहाँ पे ये तीनों के तीनों महापैक जो दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिविल का और मैकेनिकल का, इन महापैक्स में आपको सभी की सभी लाइव क्लासेस मिलती हैं बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं सारे के सारे, और टेस्ट भी मिल जाते हैं, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, जितने भी एजेई के एग्जामिनेशन होंगे सारा कुछ, मतलब इसके अलावा आपको कुछ इधर उधर देखना नहीं है। और यहाँ पे नीचे एक कूपन कोड दिखाई दे रहा है, इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो ये महापैक्स जो है ना, ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही लोएस्ट और चीप प्राइस में है, अवेलेबल है आपके पास। कितने प्राइस में हो जाएंगे आपको बता देता हूँ। जनरली 6 मंथ के लिए ये सारे के सारे जो महापैक हैं ये मिलते हैं 2950 में, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर महापैक दिखाई देगा अपनी ब्रांच में, उस पर क्लिक करोगे तो सिविल वाला महापैक भी होगा, सिविल इंजीनियरिंग लिखा होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, और मैकेनिकल का होगा। उसकी प्राइस ज़्यादा लिखी होगी और उसके नीचे कुछ डिस्काउंट ऑफर या फिर अप्लाई ऑफर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको कूपन कोड ये यूज करना है Y293, जिससे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाए और मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाए। जिसके बाद आज के दिन जो भी बच्चे परचेस कर रहे हैं उनके साथ 6 मंथ के साथ 6 मंथ की एडिशनल वैलिडिटी, मतलब 12 महीने वाला पैक उसी प्राइस में मिल जाएगा, 6 मंथ वाले प्राइस में, साथ साथ में डिस्काउंटेड प्राइस में।
और जिनको चाहिए 12+12 24 मंथ के लिए, उनको लगभग 3500 का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 12+12 में, ये 2900 का मिल रहा है और वो 12+12 वाला लगभग 3550 रुपये का मिल जाएगा। तो 12 महीने के साथ 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी और लगभग 3550 रुपये में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन से। तो गाइज जिनको भी रिक्वायरमेंट है फटाफट जाइए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कीजिए और फाइनल पेमेंट के पहले यूज़ करेंगे Y293 तो आपको ये पूरा का पूरा पैकेज जो है वो मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। वैलिडिटी ऊपर आपको शो करेगी कितने वैलिडिटी में है। इसमें आपको हर एक क्लास बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो लाइव क्लासेस ले सकते हो, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल कंप्लीट स्टडी। मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो, जनरल अवेयरनेस में सब कुछ, सारा चीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एवरीथिंग है इसमें इंक्लूडेड और आपको फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है और अपनी सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट होंगे अगर सिविल ब्रांच है तो, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। तो गाइज बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है और ये सारे बैचेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी बैचेस हैं, एक ही चीज़ की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन। सब्जेक्ट के एनालिसिस करके उन सब्जेक्ट को फोकस करके सबसे पहले अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। समय बहुत कम है, लिमिटेड टाइम में आप क्या कर सकते हो, लिमिटेड टाइम में केवल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हो, प्री निकाल सकते हो, उसके बाद मेंस के लिए आपको समय मिलेगा, आप वहाँ पे पढ़ के अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए, जी जान लगा के, मन लगा के। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिनको भी ज़रूरत होगी आज ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको पढ़ना है, सीखना है कुछ और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करना है तो। थैंक यू सो मच।